हे गाइस, मैं हूँ चारू। वेलकम टू लॉ स्कूल। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गाइस, मुस्लिम लॉ के लास्ट वीडियो में हमने इनहेरिटेंस का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इनहेरिटेंस के कुछ जनरल रूल्स पढ़ लिए थे। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वह भी देख लेना। आज हम इनहेरिटेंस को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। 6 जनरल रूल ऑफ इनहेरिटेंस है मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मुस्लिम लॉ में प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन 2 तरीके से हो सकता है, पर कैपिटा डिस्ट्रीब्यूशन या पर स्टाइप्स डिस्ट्रीब्यूशन। पर कैपिटा डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादातर सुन्नी लॉ में फॉलो किया जाता है। पर कैपिटा डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग जो एस्टेट या प्रॉपर्टी एंसेस्टर छोड़ कर जाता है मरने के बाद, वह सभी हेयर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसलिए सभी पर्सन्स का शेयर हेयर्स कितने हैं उस पर डिपेंड होता है। इसमें हेयर्स अपनी ब्रांच जिससे उन्होंने इनहेरिट किया है उसे रिप्रेजेंट नहीं करते। पर्स टाइप्स डिस्ट्रीब्यूशन शिया लॉ में ज़्यादा फॉलो किया जाता है। पर्स टाइप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में हेयर्स के बीच प्रॉपर्टी स्ट्राइप्स जिससे वह बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसलिए इनहेरिटेंस का क्वांटम ब्रांच और उस ब्रांच में कितने पर्सन्स हैं उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पी फादर है, ए एंड बी उसके चाइल्ड, ए के भी 2 चाइल्ड हैं एक्स एंड वाई, और बी का भी एक चाइल्ड है जेड। मान लो पी के पास 12,000 रुपये की प्रॉपर्टी थी जब वह मरा। ए एंड बी को 6,000 मिल जाएगी, मीन्स हाफ हाफ। अगर ए मर जाता है उसके बाद तो उसके चाइल्ड एक्स एंड वाई को उसके 6,000 में से 3,000 मिलेंगे। अगर वाई मर जाता है तो जेड को उसके 6,000 रुपये मिल जाएंगे। आगे है ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। कुछ ऐसी डिस्क्वालिफिकेशंस भी होती हैं जो अगर हो तो हेयर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा इन एस्टेट प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के लिए। फर्स्ट है मर्डरर। सुन्नी लॉ में अगर एक हेयर दूसरे हेयर का मर्डर कर देता है, चाहे उसने इंटेंशनली या बाय मिस्टेक या नेग्लिजेंस से या एक्सीडेंटली ही क्यों ना किया हो, वह डिस्क्वालिफाइड हो जाता है उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के लिए। शिया लॉ में अगर मर्डर इंटेंशनली कोस किया है तभी हेयर डिस्क्वालीफाई होगा, वरना नहीं। सेकंड है इलेजिटिमेट चाइल्ड। हनाफी लॉ में इलेजिटिमेट चाइल्ड प्रॉपर्टी इनहेरिट करने के लिए एंटाइटल्ड नहीं होता। इलेजिटिमेट चाइल्ड फादर की प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं कर सकता, पर मदर और मदर के रिलेटिव्स की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकता है। मदर भी अपने इलेजिटिमेट चाइल्ड की प्रॉपर्टी से इनहेरिट कर सकती है। शिया लॉ में इलेजिटिमेट चाइल्ड को न्यूलियस फीलियस मीन्स किसी का भी नहीं माना जाता। वह फादर मदर में से किसी की भी प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं कर सकता। थर्ड है राइट ऑफ स्टेप चाइल्ड। मुस्लिम लॉ में स्टेप चाइल्ड स्टेप पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में से इनहेरिट नहीं कर सकता, पर स्टेप ब्रदर का राइट होता है स्टेप ब्रदर या स्टेप सिस्टर की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने का। फोर्थ है, पहले अगर कोई मुस्लिम अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लेता था तो वह डिस्क्वालीफाई हो जाता था प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के लिए, पर कास्ट डिसेबिलिटी एक्ट आने के बाद अब अपोस्टेट होने से पर्सन डिस्क्वालीफाई नहीं हो जाएगा प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के लिए। डिसीजेस, डिफॉर्मिटी, डिफेक्ट, इंसैनिटी, अनचेस्टिटी, इस तरह के ग्राउंड से कोई पर्सन डिस्क्वालीफाई नहीं होगा प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के लिए।
फिफ्थ है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सक्लूजन। मुस्लिम लॉ में इस डॉक्ट्राइन को फॉलो किया जाता है। फर्स्ट है, जो पर्सन नियरर होगा रिलेशन में सिर्फ वही प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर पाएगा। नियरर रिलेशन रिमोटर मीन्स दूर के रिलेशंस को एक्सक्लूड कर देता है। सेकंड है, जो पर्सन डिग्री में या जनरेशन में ज़्यादा नियरर होगा वही प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा और रिमोटर डिग्री या जनरेशन को एक्सक्लूड कर देगा। फॉर एग्जांपल, सन ग्रैंडसन को डिस्क्वालीफाई कर देगा या फादर ग्रैंडफादर को डिस्क्वालीफाई कर देंगे। थर्ड है, अगर कोई पर्सन खुद ही एक्सक्लूड हो गया है किसी भी डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से तो वह दूसरों को भी एक्सक्लूड कर देगा। फॉर एग्जांपल, पी फादर है, उसके 2 सन हैं ए एंड बी। ए के भी 2 बच्चे हैं एक्स एंड वाई। अगर ए डिस्क्वालीफाई हो जाता है किसी भी डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के लिए, तो ए के बच्चे भी एक्सक्लूड हो जाएंगे ए के डिस्क्वालीफाइड होने से। आगे हेयर्स। सुन्नी लॉ में 3 टाइप्स के हेयर होते हैं जिनके अकॉर्डिंग उन्हें शेयर डिस्ट्रीब्यूट होता है। फर्स्ट है शेयरर, इसमें 12 टाइप के शेयरर इंक्लूड होते हैं। सेकंड है रेसिडुरीज, ये बचे हुए हेयर्स होते हैं। थर्ड है डिस्टेंट किंडर्ड, ये दूर के रिश्तेदार होते हैं। शिया लॉ में भी 2 टाइप्स के हेयर होते हैं, नसब जो ब्लड से रिलेटेड होते हैं और सबब जो मैरिज से रिलेटेड होते हैं। इन सब हेयर्स और उनके फिक्स शेयर के बारे में हम कल की वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।